जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए ठीक है, आज हम देखेंगे प्रश्नोली 2। ठीक है, आज हम देखेंगे अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नोली 2। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए और साथ ही पेन कापी नोट करते चलेंगे। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम हल करने वाले हैं उदाहरण नंबर 3, पेज क्रमांक 73, उदाहरण नंबर 3। देखिए इसमें दिया है गुणन खंडन करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सबसे पहला दिया है, देखिए 8x का वर्ग माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। तो हम पहला यहाँ पर प्रश्न है उसे लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला यहाँ पर दिया है 8x का वर्ग, 8x का वर्ग माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। ठीक है, इसका गुणन खंडन करके इस समीकरण को हल करना है। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं दी गई। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली ax का वर्ग माइनस यूं कहें प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। ठीक है, तुलना करेंगे तो a का मान क्या है? a का मान है 8। तो a बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 8। ठीक है, a बराबर 8। और b का मान क्या है? तो b बराबर हम लिख सकते हैं 22। देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे तो ये होगा माइनस 22। और c बराबर क्या होगा? तो c बराबर होगा माइनस 21। ठीक है, यहाँ पर ये 21 जो है वो माइनस में तो माइनस 21 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? a गुणा c करेंगे। a गुणा c से है, a गुणा c से जब करेंगे तो क्या होगा? देखिए a का मान कितना है? 8। यहाँ पर लिख देते हैं 8 गुणा c का मान कितना है? माइनस 21। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 21। दोनों का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखिए 8 और माइनस 21 का जब हम गुणा किए तो कितना है? माइनस 168। माइनस 168 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम जब इस बीच वाले पद को तोड़ेंगे, देखिए ठीक है, तब तब क्या होना चाहिए कि 8x का वर्ग जो है हम यहाँ पर से हल कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर माइनस 2 22x माइनस 21 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हल है ये। ठीक है, पहला हल कर रहे हैं हम। अब इस बीच वाले 22 को हम ऐसे तोड़े ताकि हम गुणा करें तो हमें माइनस 168 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए? माइनस 168। और जब हम जोड़ें या घटाएं तो वापस से हमें माइनस कितना आना चाहिए? माइनस 22x प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे तोड़ेंगे तो इसे, ये 8x है तो 8x का वर्ग माइनस 22 को कैसे तोड़ेंगे? देखिए कोई संख्या है क्या जो 22 को तोड़ दे? तो देखिए उदाहरण में, ठीक है, उदाहरण में दिया है, देखिए कितना ही तोड़ा है इसे। तो उदाहरण में दिया है, देखिए हम इसे तोड़ रहे हैं 28 28 x प्लस 6x, 28x प्लस 6x। ठीक है, देखिए 28 छक्के, तो 28 छक्के अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 छक्के 48, 48 की हो जाएगा 8, हासिल है 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। यानी कि गुणा करेंगे तो ठीक कितना आएगा? प्लस माइनस है तो माइनस। देखिए 28 एक्स में से अगर 6 एक्स चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 22 एक्स। मतलब यहाँ तक हमारा सही है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे माइनस 21 बराबर 0।
ठीक है। अब देखिए ये प्लस के इस साइड को हम अलग से कर लेते हैं और इस साइड को अलग। देखिए यहाँ पर क्या चीज है जिसे हम उभय निष्ठ लिख सकते हैं, तो दोनों साइड नंबर है और एक्स है, ठीक है। दोनों साइड नंबर है, नंबर और एक्स है, तो हम इसमें से क्या ले सकते हैं। तो देखिए हम इसमें से क्या उभय निष्ठ ले रहे हैं, चार, चार के पहाड़ा में भी 8 आता है और 8 के चार के पहाड़ा में भी क्या आता है 28। तो हम इसमें से 4x को उभय निष्ठ ले लेते हैं। किसे ले लेते हैं 4x को, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, दो दूनी 4 दूनी 8 और x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस, यहाँ पर बचेगा क्या 7, क्योंकि 7 चौक 28 और x है तो x 28x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेते हैं प्लस, यहाँ पर हम किसी उभय निष्ठ ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 को जब उभय निष्ठ लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2x और ये माइनस है तो माइनस क्या होगा और ये 7 हो जाएगा। जब 3 का गुणा हम 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6x और x का x हो जाएगा, 3 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 7 का 21, वापस से हमें 21 मिल जाएगा। इसके बराबर क्या करते हैं 0। देखिए ये दोनों एक समान है तो एक साइड इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, तो ये होगा 2x माइनस 7 और ये जो बाहर में है इसे भी एक कोष्टक के अंदर डाल देते हैं, ये होगा 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 4x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए इसे अलग करके लिखते हैं, अलग कैसे करेंगे देखिए, 2x माइनस 7 बराबर 0 या कर लेते हैं 4x प्लस 3 बराबर 0, तो 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब पक्षांतर करते हैं, चलिए पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर 7 इस साइड माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 7 या 3 यहाँ पर प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस में, तो 4x बराबर माइनस 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 जो है x के साथ गुणा में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 7/2 या ये 4 इस साइड गुणा में है x के साथ, इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए पुस्तक में भी यही दिया हुआ है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार और समझा देते हैं। देखिए हमें जो प्रश्न दिया है वो दिया है 8x का वर्ग माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0, ठीक है। उसे हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या किया है तुलना किया है, तो a का मान कितना है 8 और b का मान कितना है माइनस 22 और c का मान कितना है तो माइनस 21, तो ये माइनस 21 कर दिया, ठीक है। तब a गुणा c से करते हैं, तो a और c का गुणा करेंगे तो कितना आया है, देखिए a का मान कितना है 8 और c का मान कितना है माइनस 21, यहाँ पर माइनस 21 लिख लिए हैं। जब 8 और माइनस 21 का गुणा किए हैं तो कितना है माइनस 168, ठीक है। हमें अब हम हल कर रहे हैं कि 8x वर्ग माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 को ये बीच वाले मध्य पद को इस तरह से तोड़ना है ताकि हम गुणा करें तो हमें 168 प्राप्त हो और जोड़े या घटाए तो वापस से हमें माइनस 22x मिलना चाहिए, ठीक है। हमने इसे तोड़ा है माइनस 28x प्लस 6x से, किस में तोड़े हैं माइनस 28x प्लस 6x में तोड़ा है, ठीक है। देखिए 8x का वर्ग माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में एक जैसा क्या है, तो एक जैसा है 4, 4 के पहाड़ा में भी 8 आता है और 4 के पहाड़ा में भी क्या आता है 28 आता है, तो 4 को हम कॉमन लिए, दोनों साइड x है इसलिए x को भी क्या कर लिए हैं उभयनिष्ठ ले लिए हैं, ठीक है। अब कोष्टक के अंदर हम लिखे देखिए 4 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 2 बार, तो हम 4 का 2 ले लिए हैं, 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और x का देखिए यहाँ पर 2x है, 2x में से 1x चल रहा है, मतलब 1x को उभयनिष्ठ लिए हैं तो 1x बचा हुआ है, ठीक है। माइनस का माइनस,
4 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे तो 28 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं 7। एक्स तो उभयनिष्ठ में बाहर चला गया है, अब बचेगा क्या, ये प्लस तो प्लस 6x और -21 में से हम किसे उभयनिष्ठ लें, तो हमने लिया है 3 को, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 को हमने 3 और 2 में बांट दिया, x है तो x को हमने उभयनिष्ठ नहीं लिया है क्योंकि इस साइड भी x नहीं है, अगर इस साइड x होता तब उसे हम क्या करते, उभयनिष्ठ लेते हैं, पर यहाँ पर x नहीं है इसलिए हम इसे उभयनिष्ठ नहीं लिए। तो यहाँ पर देखिए 2x - 7 बराबर 0। देखिए 2x - 7 और 2x - 7 दो डिब्बे में दोनों समान है, इसलिए कोई एक लिख लेते हैं, किसी एक को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 2x - 7 में से किसी एक को लिख लें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है यहाँ पर 4x और +3 जो है ये बाहर है, तो उसे क्या किया है, एक डिब्बा के अंदर अर्थात कोष्टक के अंदर डाल दिए हैं। उसके बराबर 0 तो ये बराबर में 0। अब देखिए हम इसे अलग अलग कर रहे हैं, तो 2x - 7 बराबर 0 या 4x + 3 बराबर 0। इसमें से 7 को पक्षांतर करेंगे, ये माइनस में है तो पक्षांतर होगा तो प्लस में, और ये 3 जो है प्लस में है वो पक्षांतर होगा तो माइनस में, ठीक है। तो देखिए ये 7 यहाँ पर प्लस में आएंगे और ये 3 यहाँ पर माइनस में आ गया, ठीक है। अब ये 2 को पक्षांतर करेंगे और इस 4 को पक्षांतर करेंगे, ये दोनों x के साथ किसमें है, गुणा में है, तो x के साथ गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में, और यहाँ पर 4 जो है x के साथ गुणा में, इसको भी पक्षांतर किया तो भाग में, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्नों 2 का प्रश्न नंबर 4 के सभी सवाल जो है ठीक इसी प्रकार से बनेंगे। चलिए इसमें से कुछ प्रश्न हम बनाकर दिखाते हैं आपको, इसको मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न 4 का पहला दिया है, तो प्रश्न 4 दिया है, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए दिया है पहला प्रश्न 9x का वर्ग -3x -3x -2 बराबर 0, -2 बराबर 0, ठीक है। इसे हल करना है और इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। इसको गुणनखंड करके हल करते हैं और इसका मूल जो है वो हम पता करते हैं। देखिए इसको भी वही करते हैं, ax का वर्ग -bx + c, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, x वर्ग + bx + c से तुलना करते हैं, क्या करते हैं, तुलना, तो यहाँ पर हम कर देते हैं तुलना, ठीक है। तो a का मान क्या होगा, a का मान होगा 9, ठीक है, और b का मान कितना होगा, तो b का मान होगा -3, तो यहाँ पर लिख देते हैं -3। c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा -2, ये -2, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। अब देखिए a गुणा c से करते हैं, a गुणा c से, किससे, तो c से, a का मान कितना है 9 और गुणा c का मान कितना है -2, ये -2 प्लस माइनस माइनस और 9 दूनी 18, कितना आ गया 18। तब तब क्या करेंगे, 9x का वर्ग -3x -2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस 3 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करें तो 18 आना चाहिए, गुणा करें तो -18 आना चाहिए, और प्लस करें या जोड़े या घटाएं तो हमें वापस से -3x प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। इसे कैसे तोड़ेंगे, ये हो गया 9x का वर्ग, माइनस है तो माइनस, ठीक है। इसे ले लेते हैं हम 6x, क्या लेंगे 6x, और प्लस कर देते हैं 3x, सॉरी 3 प्लस 3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस 3x, क्या करेंगे प्लस 3x, ठीक है। देखिए इस नंबर का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 × 18, माइनस और प्लस माइनस लो,
लेकिन माइनस 6x में से प्लस 3x जाएगा तो वापस से माइनस 3x हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर -2 बचा है तो -2 यहाँ पर लिख लेते हैं और बराबर 0। ठीक है, प्लस के इस साइड को अलग कर लेते हैं और इस साइड को अलग। अच्छा, ये दोनों नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं? तो देखिए 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो उसमें 9 आएगा। ठीक है, और 3 के पहाड़ा में भी क्या आएगा? 6। तो हम यहाँ पर किसे उभयनिष्ठ लेंगे? 3 को, और दोनों साइड x है इसलिए x को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3x। क्या बचेगा? 3x। ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2, -2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये प्लस है तो प्लस। अच्छा, इन दोनों में से किसे उभयनिष्ठ लें? तो इन दोनों में से हम एक को उभयनिष्ठ लेते हैं। किसे? एक को। तो इनको इन जस्ट के प्लस यहाँ पर जैसा है वैसा यहाँ पर इसे लिख देते हैं और बराबर 0। ठीक, ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए इसमें से कोई एक को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 3x - 2, और यहाँ पर 3x है और प्लस 1 है तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x + 1 बराबर 0 से। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं। देखिए 3x - 2 है तो 3x - 2 बराबर 0, या करेंगे 3x + 1 बराबर 0। तो 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए पक्षांतर करते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में। अच्छा, 2 किस में है? माइनस में, वो पक्षांतर होगा तो प्लस में। तो 3x बराबर 2, या यहाँ पर देखिए एक किस में है? प्लस में, पक्षांतर होगा तो माइनस में। तो 3x बराबर -1। फिर से पक्षांतर करते हैं, यहाँ पर 3 जो है x के साथ गुणा में है और यहाँ पर भी दोनों को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? x बराबर 2/3, या क्या होगा? x बराबर -1/3। यही दोनों क्या है? समीकरण के मूल हैं। ये इनका आंसर है। ये इनका क्या है? आंसर। समीकरण के मूल, तो एक मूल जो है 2/3 है और दूसरा मूल जो है -1/3 है। ठीक? इसी प्रकार से इसमें के सारे सवाल जो है इन्हीं के जैसे बनेंगे। कुछ बोर्ड की दृष्टि से कुछ सवाल IMP हैं जिसे हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। इसी में तीसरा को तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। देखिए तीसरा सवाल दिया है 3x का वर्ग -11x + 10। 3x का वर्ग -11x + 10 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, अब इसे हल करना है। अब इसको क्या करना है कि इन समीकरणों का गुणन खंडन करके इनका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं। सेम पिछले जैसे ही हम इसे भी बनाएंगे। तो a का मान कितना है? तो a बराबर हो जाएगा 3, और b का मान कितना है? तो b का मान है -11, और c का मान क्या होगा? तो c का मान होगा 10। ये प्लस में इसलिए से नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं a का गुणा करेंगे किससे? c से। a का गुणा किससे करेंगे? c से। तो क्या होगा? a है 3 और c कितना है? 10। दोनों का गुणा होगा तो 30। कितना आया है? दोनों का गुणा किए हैं तो 30 आया है। तो देखिए इसको फिर से हल करते हैं। तब हम क्या करेंगे कि 3x का वर्ग -11x + 10 बराबर 0 से। ठीक है, 3x है तो 3x रहने देंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये 11 है, क्या है 11, तो इस 11x को ऐसे तोड़ना है ताकि हम उनका गुणा करें तो हमें 30 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 30। और जब उसे जोड़े या घटाए तो हमें वापस से 11x प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम इसे तोड़ते हैं 6x और माइनस 5x में। किसमें? 6x और 5x में। प्लस 10 बराबर 0। देखिए इसे -6x और -5x में क्यों तोड़े हैं? माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 30 भी मिल जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें 11x मिल जाएगा, वो भी माइनस, तो -11x हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे तोड़े हैं। अब देखिए 3x, अच्छा देखिए यहाँ पर ये तोड़ने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक को अलग कर देंगे और ये यहाँ से यहाँ तक को अलग। इन दोनों में ऐसा क्या है जिसे हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं? तो देखिए 3 है और ये 3 की पहाड़ा में भी छा जाता है और दोनों साइड x है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 3x को हम क्या करेंगे उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा x, क्या बचेगा x, और माइनस का माइनस, 3 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो छा जाएगा, तो 2 बार, यहाँ पर 2। अच्छा x क्यों नहीं लिखे? क्योंकि x जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर हम निकालेंगे -5। क्या निकालेंगे? -5। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा x, क्या बचेगा x, और ये प्लस है, यहाँ पर आएगा तो माइनस। देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो वापस से प्लस हो जाएगा, और 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो प्लस आएगा? 2 बार, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 बराबर 0, ठीक है। ये दोनों एक जैसा है इसलिए इसमें से किसी एक को लिख लेते हैं, तो x -2, और ये दोनों बाहर में उसे भी एक कोष्टक के अंदर बंद कर देती हूँ, तो ये होगा 3x - 5 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे? अलग लिखेंगे। क्या करेंगे? अलग लिखेंगे। तो x - 2 बराबर 0 या x 3x - 5 बराबर 0, ठीक है। देखिए x - 2 बराबर 0 लिख दिया है या 3x - 5 बराबर 0। यहाँ पर ये -2 है और यहाँ पर ये -5 है, पक्षांतर करेंगे तो दोनों क्या होगा? प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? x बराबर 2 या यहाँ पर क्या होगा? 3x बराबर 5, ठीक है। देखिए 3x के साथ किसमें है? गुणा में है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 5/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, और ये, ठीक है, और यही जो है ये समीकरण के क्या है? मूल है। ये दोनों क्या है? समीकरण के मूल है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए, देखिए हमें प्रश्न दिया है 3x का वर्ग -11x + 10 बराबर 0। हम उसे ax² + bx + c से क्या करें हैं? तुलना किए हैं। उसके बाद a का मान आया है 3, b का मान आया है -11 और c का मान आया है 10। तब हम क्या करें हैं? a और c का गुणा किए हैं, a और c का गुणा किए हैं, a और c का गुणा किया है तो आया कितना है? 30। वापस से हम प्रश्न को फिर से यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस 11x को -11x को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करें तो 30 आना चाहिए प्लस में, और जोड़े और घटाएं तो वापस से हमें 11x प्राप्त होना चाहिए, वो भी माइनस में। तो हमने क्या किया है? 6 और 5 में तोड़ दिए। जब दोनों का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 और 5 11, माइनस माइनस माइनस, x का x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से ये दोनों को अलग किए हैं और यहाँ से ये दोनों को अलग। इन दोनों में से हमने 3x क्या लिया है? उभयनिष्ठ। बचा क्या है यहाँ पर? x - 2। यहाँ पर हम -5 को उभयनिष्ठ लिए हैं। बचा क्या है? x - 2 बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए इसमें से किसी एक को लिख लिए हैं। उसके बाद ये दोनों जो बाहर में है उसे भी एक कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद दोनों को अलग अलग लिख लिए। देखिए x - 2 बराबर 0 और क्या x 3x - 5 बराबर 0। ये दो यहाँ पर माइनस में 75 किए तो प्लस में,
यहाँ पर ये 5 जो है माइनस में, पक्षांतर किए तो प्लस, ये 3 यहाँ पर x के साथ गुणा में है, इसको पक्षांतर किए हैं तो ये भाग में चला गया, तो यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। बाकी सभी सवाल सेम टू सेम है, इसी के जैसे बनेंगे, तो आप जो है सभी सवालों को बनाएंगे। ठीक है, देखिए और इसे मिटा देते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। छह एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस 2, 6x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, चलिए देखिए इसे हल करते हैं। ए का मान क्या होगा, तो ए का मान होगा क्या 6, और बी का मान होगा 7, सी का मान 2। ए और सी का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 2 बराबर 12। ठीक है, तब क्या करेंगे, 6x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। 6x का वर्ग प्लस 7x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर तोड़ते हैं इसे, 6x का वर्ग, इस 7 को तोड़ना है, जब गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, और जोड़े या घटाए तो वापस से 7x। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे तोड़ते हैं, 3x प्लस 4x, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 दिया 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7x, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, बराबर 0। इसे इस तरह से तोड़े हैं। देखिए 3 और 4 का गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 7x। अच्छा, यहाँ से ये दोनों को अलग और इस दोनों को अलग कर लेते हैं। इस साइड में देखिए ऐसा कौन सा संख्या या नंबर है जिसे हम जो है उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हम क्या ले सकते हैं उभयनिष्ठ, 3x। क्या ले सकते हैं 3x, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 6 आता है, तो क्या लेंगे 3 और x को उभयनिष्ठ ले लेंगे। बचेगा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x, और प्लस में क्या बचेगा 1, प्लस में 1। ठीक है, क्योंकि 3x जो है वो उभयनिष्ठ ले चुके हैं, और 3 दूनी 6, वापस से जब इसका गुणा करेंगे तो 6, और एक से x का गुणा करेंगे तो x का वर्ग, 3x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर किसे उभयनिष्ठ, तो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ लेंगे 2 का, किसे लेंगे 2 को। देखिए 2 यहाँ पर भी है और ये 4 में भी 2 है, तो 2 को क्या लिए हैं उभयनिष्ठ, तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि यहाँ से ये 2 बाहर निकल चुका है और इसमें से 2 बाहर निकल चुका है। जब इसको गुणा करेंगे तो वापस से हमें 4x प्लस 2 प्राप्त होगा। देखिए कैसे, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, और x है तो x, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, ये दोनों एक समान है, इसलिए इसे क्या करेंगे हम, दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, तो 2x प्लस 1, और ये जो बाहर में है इसे भी एक कोष्टक के अंदर डाल देते हैं, तो वहां पर डालेंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दोनों को अलग अलग लिखते हैं, दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 1 बराबर 0, या 3x प्लस 2 बराबर 0, और क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे इनको। देखिए यहाँ पर 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखे, 3x प्लस 2 बराबर 0, तो 2x प्लस 1 बराबर 0 या 3x प्लस 2 बराबर 0। पक्षांतर करते हैं, ये वाला एक जो यहाँ पर प्लस में है वो पक्षांतर होगा तो माइनस में, और ये वाला 2 यहाँ पर प्लस में पक्षांतर होगा तो माइनस में, तो बचेगा क्या 2x बराबर -1 या 3x बराबर -2। ठीक है, 3x बराबर -2 हो जाएगा। अच्छा, ये 2x के साथ किसमें गुणा में है, इसे पक्षांतर करेंगे तो
भाग में, और ये 3x भी पक्षांतर होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसे लिख देते हैं हम पक्षांतर। देखिए x बराबर क्या होगा, -1/2, या x बराबर क्या होगा, -2/3। तो ये इसका आंसर व मूल है। ये इसका क्या है, आंसर, और समीकरण ये क्या है, मूल है। तो ये इसका आंसर है। समझ में आए? देखिए देखिए कैसे बनाना है, ठीक है, अभी बताते हैं। इसको 500, ठीक है, ये 500 तो बताए, यही तो 500 है। ठीक, अच्छा 7वां को, ठीक है, अभी बताते हैं। तो मिटा दें इसे, चलिए मिटा देते हैं। सेम टू सेम है, इसमें कोई घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो बाकी के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम बनते जाएंगे। ठीक है, देखिए 7वां, 10x माइनस 1/x बराबर 3 है, ये वाला ना। ठीक है, देखिए 10x माइनस 1/x बराबर 3, ये थोड़ा सा समस्या है इसमें, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, समझाते हैं इसको। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए इसका गुणा कैसे होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब एक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। ठीक है, x का गुणा 10x के साथ होगा तो ये होगा 10x का वर्ग, माइनस है तो माइनस, एक का गुणा एक के साथ होगा तो एक। ठीक है, अच्छा, एक का गुणा x के साथ होगा तो x बराबर 3 है तो 3, 3 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब एक, कुछ भी नहीं मतलब एक, तो इसको भी तिर्यक गुणा करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, इस एक का गुणा इस 10x माइनस एक के साथ करेंगे तो 10x का वर्ग माइनस एक, क्या है, -1, और इस x का गुणा 3 के साथ करेंगे तो बराबर 3x, बराबर 3x। 3x यहाँ पर देखिए प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस, तो इसे कर देते हैं पक्षांतर। तो यहाँ होगा 10x का वर्ग माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, ये समीकरण आया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, a और b से इसका तुलना करेंगे, जिससे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। तो a का मान क्या आएगा, a का मान आएगा 10, b का मान -3, और c का मान, किसका मान, c का मान -1। ठीक है, a और c का गुणा करेंगे, a और c की गुणा c, तो a और c का गुणा होगा तो क्या होगा, 10 गुणा -1, दोनों का गुणा होगा तो 10 एकम 10, अर्थात माइनस में 10 आएगा। क्या आएगा, माइनस में 10। ठीक है, सो बी का मान यहाँ पर क्या है, 3 है, बी का मान कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए हम इसे हल करते हैं, तब या अब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसमें से 10x का वर्ग माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। 10 तो 10 ही रहेगा, 10x का वर्ग है। अच्छा, इसे तोड़ना है, गुणा करें तो वापस गुणा करें तो क्या मिलना चाहिए हमें, -10 मिलना चाहिए। 20 वाले नंबर को तोड़ना है, और तोड़ कर अगर उसका हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, -10, और जोड़ी या घटाए तो वापस से हमें -3x भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसे कैसे तोड़ेंगे, तो इसे तोड़ेंगे प्लस माइनस, सॉरी, -5x और प्लस 2x -1 बराबर 0। देखिए 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और माइनस प्लस माइनस में होगा, और -5x में +2x चला जाएगा तो क्या बचेगा, -3x, यानी कि ये वाला सही है। इन दोनों को x अलग अलग कर देते हैं। ठीक है,
यहाँ से ये दोनों अलग और ये दोनों अलग कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों में से हम किसे उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो हम इसमें से 5x को क्या लेंगे, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर ले रहे हैं हम 5x को उभयनिष्ठ, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा 2x और -1, क्या बचेगा 2x -1, यही बचेगा। देखिए एक बार 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का वर्ग, 5x का गुणा -1 के साथ करेंगे तो 5x, ठीक है। अब इस साइड में देखिए, इस साइड में किसी को उभयनिष्ठ ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, किसे, एक को, किसे लेंगे हम, एक को, एक को उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा, क्या 2x - 1, 2x - 1 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं, देखिए ये दोनों एक जैसे, तो उसे एक बार लिख लेते हैं, 2x - 1, और ये वाला जो है वो बाहर में से भी कोष्टक के अंदर बंद करते हैं, तो 5x + 1 बराबर 0, 5x + 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अलग करें तो 2x - 1 बराबर 0 या 5x + 1 बराबर 0। यहाँ पर एक माइनस में है और ये वाला एक प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाले प्लस में, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 2x बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, या ये प्लस में है और उधर जाएगा तो -1, ठीक है, -1। 2x जो है, दो जो है x के साथ किसमें है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, और ये 5 भी x के साथ किसमें है, गुणा में है, और पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। देखिए x बराबर 1/2 या x बराबर -1/5, ये समीकरण की मूल है, ये क्या है समीकरण के मूल, और यही इसका आंसर है, ठीक है। देखिए इसमें समीकरण जो पहले से बना हुआ नहीं था, उसे समीकरण पहले बनाना था, ठीक है, तो हम पहले उसका समीकरण बनाए, उसके बाद उसका हल निकालें, ठीक है। अगर किसको, अच्छा देखिए यहाँ पर 10वां सवाल दिया है, 10वां सवाल आप ध्यान से बनाइएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। 10वां जो सवाल है प्रश्न 4 का, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आगे के क्लासेस अगले दिन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।